तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा जो कि हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस जो हुआ है उससे हमने क्या सीखा है, कैसे लोगों को फार्म करना चाहिए, किन लोगों को फार्म नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हैं या फिर बाहर से जो बाहर कमाते हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि देश में हो या विदेश में बाहर जो कमाते हैं उनका मन जो है छोटा होता जाता है और सोचते हैं कि घर पे कुछ किया जाए और वो घर पे आके अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं। तो किन भाइयों को नहीं करना चाहिए, आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं अपना शेयर करूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो मात्र मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है। पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली, तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा, कैसे रहना होगा और क्या पूरा मतलब A to Z उनसे इंक्वायरी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का कि किन भाइयों को फार्मिंग करना चाहिए और किन भाइयों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है। ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा ऐसा हम बहुत सारे यूट्यूबर या फिर बोला जा सकता है कि मन की इच्छा होती है कि हम गाय पालन करें और बहुत सारे लोग गाय पालने के चक्कर में फंस जाते हैं और अपना लाखों रुपए डुबा देते हैं डेयरी फार्मिंग में। तो मैं आज के इस वीडियो में वही बताने की कोशिश करता हूँ कि किन भाइयों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहला, जैसा कि हम लोग बताते रहते हैं कि मुरादाबाद में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये एक ऐड के साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है उन भाइयों के लिए जो भाई फार्मिंग करना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम फार्मिंग करने का उनका मन का इच्छा है और वो गाय पालन करके कुछ कमाना चाहते हैं। तो उनके लिए ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कहीं से भी लें। मैंने हर वीडियो में कहा है कि गाय पालन वही सक्सेस कर सकता है जिनको डॉक्टरी का, यानी कि अगर आपकी गाय को फीवर होता है, आपकी गाय को किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो जब तक कि आपको दवा का नॉलेज नहीं होगा आप फार्मिंग में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। दवा के साथ साथ गाय की पहचान का नॉलेज बहुत ही मायने रखेगा आपको। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया और हमारे चैनल को पहली बार आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि कोई भी किसान अपना पैसा लॉस होने से बचा सके, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपना 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि हम लोग लगभग 5 साल से 4 या 5 साल से करीब यूट्यूब के लिए वीडियो करते हैं और मेरा ही एक ऐसा चैनल है जो फार्मिंग में बेनिफिट के अलावा क्या क्या नुकसान होता है, कौन सा फार्म नुकसान में चल रहा है, हमने सभी चीज़ को कवर किया है। क्या वजह से नुकसान में है, क्यों उनका फार्म लॉस में जा रहा है, क्यों किसी का फार्म फायदे में जा रहा है, हमने हर एक चीज़ को वीडियो में बताया है। मेरी कोशिश यही रहती है कि किसान को सच हर एक फार्मर का सच जो है वो आगे वीडियो के माध्यम से उनको मालूम चले। बहुत सारे ऐसा वीडियो हमारा ही चैनल पे होगा जो किसान झूठ बोल दिए होंगे और उनका फार्म फायदे में नहीं होगा, नुकसान में होगा, लेकिन उन्होंने अपना एक सच्चाई को छुपाया होगा। दूध 200 निकल रहा होगा तो उन्होंने 300 बताया होगा। ये एक सच्चाई जो है हम लोग वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाते,
क्योंकि किसान अगर बोलता है तो उसको झूठ बोलने पे मजबूर होकर बोलता है और हम लोग उसको काट नहीं सकते उस बात को। इस वजह से कोई वीडियो में इस तरह का झूठ देखने के लिए मिला भी होगा आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से। लेकिन हमारा फार्मिंग करने का मकसद ही यही था कि फार्मिंग में क्या बेनिफिट है, कौन सा भाई करना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि सबसे पहले आपको गाय का नॉलेज होना चाहिए, ब्रीड की पहचान होना चाहिए और सबसे पहला गाय के बारे में दवा कौन सा कब देना है, कौन सी दवा आपके फार्म पे रखना होगा। गाय को पानी चढ़ाने की ज़रूरत है, कैल्शियम चढ़ाने की ज़रूरत है, गाय को इंजेक्शन देने की ज़रूरत है, इंसेमिनेशन की ज़रूरत है, ब्रीडिंग की ज़रूरत है। ये सब महत्वपूर्ण जानकारी है पालन के लिए, गाय पालन डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो गाय नहीं, अगर आप 10, 15, 20 गाय रखते हैं तो ये जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला चीज़ हो गया, शेड कोई माने नहीं रखता। शेड आगे पीछे, छोटा बड़ा, लंबाई चौड़ाई, फूस का, करकट का, ढलैया कैसा भी रख लेंगे, लेकिन गाय का नॉलेज नहीं होगा तो शेड चाहे कितना भी बढ़िया बना लें, आपका फार्म लॉस में जाने का चांस होगा, आपका नुकसान होगा। सबसे पहली बात हमने जो बताई कि आपको गाय का दवा की जानकारी, तबीयत खराब होती है उसकी जानकारी आपको महत्वपूर्ण है। इस वजह से आपको कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग या किसी फार्म पे रह के आपको सीखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा, न्यूट्रिशन, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कितनी लीटर वाली गाय को कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको आप अगर आपको 70% भी नॉलेज है या 50% भी नॉलेज है तो ये चीज़ आपका काम चल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं डेयरी फार्मिंग में, कैटल फीड में, जो कि आप बढ़िया कैटल खिलाकर आप अपनी गाय को बचा सकते हैं। लेकिन डॉक्टरी वाला जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि अगर आप फार्म कर रहे हैं तो सबसे पहला गाय पाल रहे हैं तो उससे दूध आएगा, तो दूध सेल आउट कहाँ होगा। हमारे बिहार के अंदर डेयरी फार्म का इतना बुरा स्थिति है, जो कि हमारा सुधा डेयरी इतना बुरा स्थिति से काम करती है, इतना घूसखोरी है उसके अंदर। मैं क्लियर बोलना चाहूँगा, शायद हमारे इस वीडियो को हमारे मैनेजर साहब भी देखते हैं जो अरवल के प्रभारी हैं, जो कि उनकी भी कमी आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा। हम लोग 2 साल से दूध दे रहे हैं और पूरा हर कोई मुझे जानता है। जब मेरे जैसे आदमी को प्रॉब्लम हो सकता है तो एक छोटा किसान को भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। जैसा कि हम लोग दूध भेजते हैं तो हमारा दूध का गर्मी की वजह से 3080 का फैट एसएनएफ हमने बताया है कि हमारा आ रहा है। इसके कारण हम लोगों को काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ रहा है। इसकी कमी सिर्फ गर्मी है, तो गर्मी की वजह से हम लोग कुछ कर नहीं सकते और डेयरी का भी कहना है कि गर्मी की वजह से आपको नुकसान सहना पड़ेगा। जैसा कि अभी मैं अपने दूसरे मोबाइल से आपको दिखाना चाहूँगा, कल शाम 14 तारीख का इवनिंग में दूध मेरा गया है 14.4 kg, जिसका फैट एसएनएफ 3080 की वजह से 412 रुपये हुआ है। हमने जैसा कि बताया है आप लोगों को कि डेयरी फार्मिंग अगर आपको सक्सेस करना है तो मिनिमम जो हिसाब से महंगाई है, एक अच्छा फीड खिलाते हैं तो लगभग 28 से 30 रुपये kg तक के आपका दाना का कॉस्ट होता है 1 kg का। तो ये महंगाई के दौर में अगर आपका 14 kg दूध का मात्र 412 रुपये, यानी कि 14.5 kg दूध का 412 रुपये रेट मिल रहा है, जो कि मिलना चाहिए कम से कम 500 रुपये प्लस। इसका अगर 35 के हिसाब से भी जोड़ते हैं तो 350 और 4 kg का 4×12 लगभग 480 रुपए के करीब में होता है, जो कि हम लोगों को 412 रुपए मिला है। ये सब कमी के वजह से मैं एक चीज़ वीडियो के माध्यम से आपको बताना यही चाह रहा हूँ कि अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं और बिहार में हैं और सुधा पे डिपेंड हैं, तो इस जो हिसाब से फीड का रेट बढ़ा हुआ है, दूध का रेट नहीं है, तो आपका डेयरी फार्म सक्सेस नहीं हो पाएगा। जो हिसाब से हम लोगों को लॉस हो रहा है, ये लॉस आप लोगों का भी हो सकता है। दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारे बिहार के अंदर बोनस का जो वितरण होता है लगभग 2% मिलता है, तो हमारे यहाँ बोनस का भी कोई माँ बाप नहीं है। जैसे माँ बाप मीन्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कब मिलेगा कोई नहीं जानता, इसका कोई अता पता नहीं है। जैसे दूसरे राज्यों में हर साल के 12 महीने कंप्लीट आपका दूध का होता है, तो उनका एक मंथ है, मार्च में हो या दिसंबर में हो या नवंबर में हो, इसमें पूरे गुजरात के अंदर या पूरे दूसरे राज्य में
पूरा का पूरा बोनस आपको जितना दूध दिए होंगे, चाहे 8% हो या 10% हो या 20% हो, जितना बोनस मिलना होगा आपको दे दिया जाता है। हमारे यहाँ कोई माँ बाप नहीं है, क्योंकि हम लोग 2 साल से दूध दे रहे हैं। अभी तक हम लोगों को ना तो 2% बोनस का तो कुछ जिक्र भी नहीं हुआ है। जब हम लोग ये इस चीज़ को बात करते हैं, हमारे अरवल डिस्ट्रिक्ट में जो सुधा का मेन इंचार्ज हैं, देखते हैं, उनका कहना ये रहता है कि ऑडिट होगा तो मिलेगा। ऑडिट कब होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, या बिहार की गवर्नमेंट इसमें कुछ ध्यान नहीं देती है, या सुधा के लोग नहीं देते। किसान तो बीच में फंस रहा है, किसान मारा जा रहा है। उससे अगर कुछ परसेंटेज आता है तो उससे भी एक गाय लाया जा सकता है, उससे किसान का कुछ हेल्प मिलेगा। दूसरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, शायद आपके यहाँ भी होता होगा। जैसे कि हमारा कोड नंबर जो है 1088 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एम कोड जो दिख रहा होगा, एम कोड 1088 है। ये मेरा डेयरी भिखनपुर धेवई गांव का कोड है। पर 11 तारीख को मुझे मैसेज मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 11 तारीख 6/2022 को कोड गलती से 1169, किसी भाई किसी गांव का होगा, 1169 का कोड हमारे यहाँ मैसेज आ जाता है। और मुझे मैसेज में ये दिखाया जाता है कि क्वांटिटी 5.8 kg, 4.2, 8.1 का SNF। तो मैं जब ये देखता हूँ कि मेरा मात्र दूध पर डे 20 kg के करीब में जाता है, तो ये मात्र 5 kg 5.8 क्यों है। तो मैं ये जब कोड पे ध्यान देता हूँ 1169 पे, इस पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे कोड किसी और का मुझे मैसेज मिला हुआ है, मेरा मैसेज किसी और का गया हुआ है। ये चीज़ का पड़ताल करने के लिए हमने, हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं रविंदर जी अरवल BMC प्रभारी, इनका मोबाइल नंबर है, इनको हमने मैसेज किया कि ये मेरा कोड नहीं है। यहाँ पे आपको मैसेज दिख रहा होगा, ये मेरा कोड नहीं है। कितने तारीख को? 11 तारीख को। 13 तारीख तक कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो जब 13 तारीख को हमने मैसेज किया, क्या हुआ इसका दोबारा मैसेज नहीं आया, पेमेंट वाला बिल में सुधार जाएगा। हमने पूछा ये कि पेमेंट वाले बिल में जो हमारा गलती से मैसेज आया है, क्या ये सुधर जाएगा? तो इन्होंने रिप्लाई कुछ नहीं किया। हमने ये भी लिख कर भेजा था, रिप्लाई कर दीजिएगा। कोई रिप्लाई नहीं है। अभी आप देख पा रहे हो 13 तारीख तक कोई रिप्लाई नहीं है। आज 15 तारीख हो चुका है, कोई रिप्लाई मुझे नहीं मिलता है। देखिए, हो सकता है कि मुझे बिल के अंदर इसका पेमेंट मिल जाए, लेकिन एक आप दूध दे रहे हैं कि किसी जगह पे किसी तरह का कोई मैसेज में गलत हो जाए, फैट एसएनएफ में गलती से आपको कुछ और मैसेज मिल जाता है, जब तक आप कंफर्म तहकीकात नहीं कर लेते आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप हमारे यहाँ तो ये भी है कि हर 10 दिन पे बिल भी जो है टाइम पे नहीं आता है। इसका भी एक प्रॉब्लम है। मैं कभी गाड़ी वाला नहीं देता है, कभी डेयरी से नहीं मिलता है। ये सभी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने ये फैसला आज के इस वीडियो में मैं बताना यही चाहूँगा कि अब अगर आप मगध डेयरी से हैं, मगध डेयरी में दूध देते हैं, गया में, पूरा गया का एरिया मगध है, पूरे बिहार में ही सुधा का यही स्थिति है। बहुत सारे जगह पे दूसरा डेयरियाँ आया है, पता नहीं उनका क्या सिस्टम है, कैसे वो काम कर रहा है। लेकिन ओसाम डेयरी जो झारखंड का है, उनका एक रिव्यू मुझे मिला था फार्मर से कि उनका बढ़िया चल रहा है। एक सुधा का रिव्यू तो ये है कि अगर आपका सेटिंग हो जाता है किसी काम करने वाले से, फैट एसएनएफ मापने वाला हो या वजन करने वाला हो, दूध जो हमारा डेयरी में जाता है वहाँ पे BMC के अंदर, तो आपको सेटिंग हो जाता है तो फैट एसएनएफ बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा। यानी कि सुधा के अंदर मतलब पूरा का पूरा गोलमाल चल रहा है। किसी बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए मैं आप लोगों को से निवेदन है कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो सुधा पे डिपेंड होकर ना करें। जैसा कि हम लोग अपनी बात करें तो सबसे फर्स्ट टाइम में हम लोग सुधा पे डिपेंड थे। फिर हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट में, अरवल डिस्ट्रिक्ट में दूध भेजना स्टार्ट किया। लगभग 50-55 रुपये दूध, 40 रुपये से स्टार्ट करके 50-55 रुपये तक हम लोग लाए थे। पर डे 40 kg दूध हमारा जाता था। उसके वजह से हमारा कुछ बेनिफिट होता था, लेकिन उसके वजह से भाई बिजी हो जाता था, इस वजह से गाय पे ध्यान नहीं होता था। एक आदमी ज़्यादा रखना पड़ता था। एक आदमी रखने की वजह से जो हमारा दूध से ज़्यादा बेनिफिट होता था
वो हमारा आदमी को देना पड़ जाता, यानी लगभग मिला जुला कर बराबर होता था। हमने प्लान यही किया था कि 40 केजी से वो अगर रिटेल 100 केजी, 150 केजी, 200 केजी तक होता है, तब जाके आपको एक आदमी रख भी लेते हैं, तो एक आदमी सेल आउट करने में लगता है तो आपको बेनिफिट है। लेकिन हम लोग लगभग 6 महीना साल भर ऐसा रिटेल करके देखे, 40 से 50 लीटर के बीच में ही टोटल दूध पर डे का बिकता रह गया, बढ़ता नहीं था। इस वजह से हम लोग, और लगभग बराबर मिलाकर कॉस्ट एक ही पड़ जाता था, इस वजह से हमने रिटेल जो है सेल करना बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग सुधा में डिपेंड हो गए, सुधा पे डिपेंड हो गए, और सुधा से हमारा कमिटमेंट भी था कि किसी तरह का कोई चोरी नहीं होगी, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सुधा में दूध दीजिए और वीडियो में भी लोगों को उत्साहित कीजिए, बताइए। लेकिन क्या बताएंगे आप? हमने प्रभारी जी को एक सजेस्ट भी किया था कि जैसे कि हमारा कैन में दूध जाता है, कैन का दूध एक छोटी डब्बी में दूध निकाल कर ड्राइवर के सामने एक सैंपल का बॉक्स बनवाइए, एक ताला लगा हुआ बॉक्स बनवाइए, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे वो स्टील का हो, एक लगभग 10 इंच बाई 15 बाई 15 इंच बाई 15 का बॉक्स बनवाइए। वो ड्राइवर अपने आगे सीट पे रखेगा, उस बॉक्स के अंदर इतना छेद कीजिए कि वो डब्बी सिर्फ घुस जाए, डब्बी निकले ना, और वो ताला का चाबी अपने पास रखिए, और उस सैंपल को अपना दूध में जो हमारा क्वांटिटी में जा रहा है, जो केन में जा रहा है, उस केन का दूध और वो डब्बे का दूध, दोनों का फैट एसएफ में किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो कहीं ना कहीं गाड़ी वाला चोरी करता है, इससे आपका पकड़ा जाएगा, किसान का लॉस नहीं होगा। यह हमने बात रखी भी थी हमारे प्रभारी जी को, लेकिन उन्होंने भी इसका कोई समाधान नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि मैं गया में इस बात को रखूंगा, और इसका भी कोई समाधान नहीं निकला। तो मिला जुला कर लगभग बात यही आ जाती है कि अगर आपको सुधा में दूध देना है तो इसी तरह घिसा पिटा दूध देना होगा आपको। किसी तरह से या तो आप कहीं ना कहीं किसी से सेटिंग करके आप दीजिए, या फिर आप इसी तरह से झेलते रहिए। जो भाई भूसा, जो मैं क्वांटिटी में आप भूसा यहाँ देख पा रहे हैं, चाहे यहाँ का भूसा देख पा रहे हैं, कुछ हम लोग के खेतों का होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि हम लोग उससे पूरा एक साल इतनी गायों को चला पाए। जो भाई का खुद का भूसा होगा, खुद का हरा चारे का खेत होगा, वो भाई सुधा में दूध देके थोड़ा बहुत बेनिफिट ले सकता है। ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं होगा उसको। जिसका खुद का भूसा होगा, जिसका खुद का हरा चारे का खेत होगा, वो भाई का कुछ ना कुछ बेनिफिट हो पाएगा। लेकिन वो भाई जो बाहर से कभी गाय पाला नहीं हो, ये भाई मैं क्लियर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इस वीडियो को देखने के बाद आपको दिल में घबराहट सी होगी, यार मैं इतना दिन से पालन करने का सोच रहा था, अब कैसे करूँ। लेकिन ये बात सच है, कड़वी ज़रूर होगी। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग फार्म मत करें सुधा पे डिपेंड होके। मिनिमम रेट 35 रुपये प्लस होना चाहिए मिनिमम। आज के इस 30 रुपये केजी दाना के हिसाब से 35 रुपये दूध का रेट मिनिमम होगा। उन भाइयों को फ़ायदा होगा जो गाय का नॉलेज रखेंगे, हरा चारा खुद का होगा। 35 रुपये दूध का रेट मिल रहा है, उनकी बात कर रहा हूँ। गाय का नॉलेज होगा, हरा चारा खुद का होगा, सूखा भूसा अपने सस्ता मिलता होगा, उनको बेनिफिट हो सकता है। ना कि भूसा 8-10 रुपये केजी खरीद रहे होंगे, हरा चारा के बदले साइलेज 8-10 रुपये खरीद के खिला रहे होंगे, उनको मुझे नहीं लगता कि बेनिफिट होने वाला है। इसमें हमारे वीडियो को बहुत सारे किसान देख रहे होंगे, बहुत सारे डेयरी पे डिपेंड वाले भी देख रहे होंगे, बहुत सारे खरीद कर भूसा खिलाने वाले भी लोग देख रहे होंगे। आज उनकी क्या स्थिति है डेयरी फार्म पे, अपना कमेंट जरूर करें। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पे 8 गाय, हमारी गाय मिल्किंग में है। 8 गाय से 25 लीटर मिल्क इस गर्मी के अंदर निकालना काफ़ी मुश्किल हो गया है। डेयरी फार्मिंग में सिर्फ ठंडी के टाइम में फ़ायदा होगा, गर्मी में कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। आज के इस मौसम में, इस गर्मी में हर किसान का हालत ख़राब होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा फार्मर हो, पंजाब हो या गुजरात हो, हर किसी का दिक्कत होगा। लेकिन अगर आपको बैकअप सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, 30 रुपये और 29 रुपये केजी दूध दे रहे हो, तो आपको गर्मी नहीं ठंडी में भी नुकसान होने वाला है, फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे लोग बिल्कुल फार्म ना करें। और हमारा फार्म तो बात करें तो इतने लगभग 40-50 लीटर दूध से
इतनी सारी बछड़ियों को खिलाकर पालना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। हम लोग यही आशे में थे कि दूध का रेट सुधा बढ़ाएगी, चोरी जो होता है वो ख़त्म करेगी। ना तो यहाँ पे किसी तरह का कोई सहूलियत मिल रहा है, कुछ बोनस वगैरह का अमाउंट आएगा। हम लोग बहुत कोशिश की है। देखिए, इस वीडियो का बनाने का मकसद आपको नाराज़ करना नहीं है, आपका दिल को छोटा करना नहीं है। यार, हम लोग बहुत दिन से इसको देखते हुए आ रहे हैं। अब उन भाई क्यों पैसा फंसाएगा वो, जो जिनका दूध मात्र 30 रुपये जाएगा और 30 रुपये केजी दाना खिलाएगा। गाय है, रोज़ पर डे उतना दूध नहीं रहेगा, आप कहीं से भी खरीद कर लाते हैं। जो हिसाब से इस बार गर्मी हो रही है, आप ज़्यादा हाईब्रिड पे काम करते हैं तो उसके लिए बहुत सारा सहूलियत करना होगा। बहुत सारी ऐसी गाय हो जाती है जो ठंडी में ब्याह कर भी दूसरे बार ठंडी में नहीं ब्याह पाएगी। जैसे कि हमारे पास ही बहुत सारी गाय है जो हीट में इतना खिलाने के बावजूद भी नहीं आ रही है। तजुर्बा की कमी कहें या न्यूट्रिशन की कमी कहें, ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकता है। तो मैं तो सलाह यही दूंगा कि जो फार्म कर रहे हैं वो अपना किसी तरह आगे बढ़ाएं, और जो नहीं किया है, जिनको करने का मन इच्छा हो रहा है, तो ये भाई सुधा में दूध देकर, बिल्कुल सुधा के भरोसे या किसी डेयरी के भरोसे, या 30 रुपये क्लियर मैं बोल दूं, 30 रुपये दूध बेचकर आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। कौन कौन भाइयों का 30 रुपये बेचकर फ़ायदा हो रहा है या 30 रुपये बेचकर नुकसान हो रहा है, वो कमेंट ज़रूर करें। बहुत सारे ऐसे लोगों का मुझे मैसेज आया है कि भैया मैं राजस्थान से हूँ, हमारे यहाँ तो दूध का रेट मात्र अभी भी 25 से 26 रुपया मिल रहा है। तो भाई यार, प्लीज़ आप गाय के चक्कर में ना पड़ें। 25 रुपये और 30 रुपये दूध बेचकर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, चाहे आप कितना भी ब्रीड का बछिया तैयार कर लें। गाय का बिजनेस बहुत ही नाजुक बिजनेस कह सकता हूँ मैं, और थोड़ा लक भी माने रखता है। तो उन भाइयों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनको दूध इतना कम दाम में बिक रहा हो। एक चीज़ और मैं बता दूं, भूटान के लिए हम लोग कुछ पैसे का डिमांड किए थे, उनकी बेटी का शादी है, अभी तक के हम लोग प्रिंट उनकी वाइफ कराकर हम लोग को नहीं दी है। इस वजह से हम आप लोगों को डिटेल्स नहीं बता पाए। तो फ्यूचर में जो आगे वीडियो आएगा उसमें बताएंगे। काफ़ी बड़ा वीडियो होता जा रहा है। आगे का जो भी कमेंट है, आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि कोई किसान भाई डेयरी फार्मिंग करना हो चाह रहा हो तो इस वीडियो को देखने के बाद वो अपना सोच समझ कर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।